देखिए जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ना, और इसका सारा टॉपिक्स क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ना, वो हम आपको डिस्कस कर दिए थे। फिर से आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट आपको सिविल डिपार्टमेंट के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ही इसको पढ़ सकते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं है ना। इसमें चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको थर्मोडायनामिक्स है, जो कि कंप्लीट टॉपिक आपको लगभग इसमें पढ़ना है। ऑलमोस्ट सारा थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक टॉपिक्स है वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं जिनको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है ना, वो भी यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं है ना। यहाँ से जो है बेसिक थर्मोडायनामिक्स सीख सकते हैं ताकि उनको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ना। हम पहले भी बता चुके हैं कि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए हमको बेसिक थर्मोडायनामिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक थर्मोडायनामिक्स जानना है ना। तो और इतना ही नहीं, इवन आपका कुछ टॉपिक इसमें जो पावर प्लांट में हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पे आपको गैस पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल जो पढ़ना है, तो ये दोनों टॉपिक आपको मैकेनिकल को भी पढ़ना है, जो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के नाम से सब्जेक्ट है। क्लियर ना। तो कुछ टॉपिक जो कॉमन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा है ना। हम आपको थर्मोडायनामिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक हम बताए थे कि जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना, तो वहां से हम टॉपिक आज आपको स्टार्ट किए हैं। क्लियर। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत सारे टॉपिक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर है ना। तो उस पर ज़्यादा टाइम हम देना नहीं चाहेंगे। टू दी पॉइंट अगर हम बातें करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि जो मेरा थर्मोडायनामिक्स है, ये थर्मोडायनामिक्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि चूंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, खासकर जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये बिगिनर स्टूडेंट होते हैं टेक्निकल पेपर के लिए, पहली बार वो टेक्निकल पेपर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका जो डिफिनीशन है, जो थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो डिफिनीशन है आपको, क्लियर ना, तो उसमें आपको क्या है कि आप डिफरेंट बुक पढ़ेंगे या फिर रिसोर्सेस आप जहां से भी लेंगे, तो थोड़ा सा क्या है कि वो डिफरेंट वे में आपको अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चीज, एक ही सब्जेक्ट को अगर अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं या फिर उसी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिनीशन में क्या मिले, चेंजेस मिले, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो कंक्लूजन होगा वो आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। हाँ, डिफाइन करने का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। क्लियर ना। तो थोड़ा सा हम आपको क्या किए हैं कि हम आपको जितने तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा है आपको है ना, तो उसका जो डिफाइन करने का जो तरीका होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को, है ना, वो जितने तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो सारे को हम पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, ताकि आप सारे तरह से एक बार अगर आप देख लें, आपको जब क्वेश्चंस या डिफिनीशन अगर आपको पूछेगा एग्जाम में, तो कोई एक डिफिनीशन ही आपको लिखना है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम एक डिफिनीशन आपको बता दिए, दूसरे बुक में गए, दूसरे टाइप से थोड़ा सा डिफिनीशन मिल गया, आप कंफ्यूज हो गए कि सर तो कुछ और बताया थे। नहीं, थोड़ा सा चीजें चेंजेज हो सकता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। तो हम आपको क्या किए कि थोड़ा सा हम कोशिश किए हैं कि जितने टाइप से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स को, है ना, वो सारे को हम यहाँ पे आपको डिफाइन करने का कोशिश हम किए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहला जो डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं, है ना,
अगर आप चाहें तो इसको सब टाइटल में डिफिनीशन के नाम से आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करने आपको किए हैं कुछ इस तरह से डिफाइन किए हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग हीट के नाम से जानते हैं, इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वर्क के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि हम आपको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, इसलिए हम स्पेस यहाँ पे छोड़ दिए हैं कि थर्मोडायनामिक्स को जो है दो तरह, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं थर्मोडायनामिक्स का, थर्मो और डायनामिक्स। ठीक है ना? थर्मो का मतलब मेरा हीट होता है जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, और डायनामिक्स का मतलब होता है मेनली मोशन, है ना? और जहां मोशन मिलता है वहां से हमको पावर और वर्क मिलता है। क्लियर ना? और वहां से जो हमको वर्क मिलता है और वो जो मेरा वर्क होता है वो कैसा होता है? तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अभी हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे इस पे, है ना? इन एन इफिशिएंट मैनर, है ना? एक किस मैनर में होना चाहिए? इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, है ना? तो ये आपका एक बेसिक डिफिनीशन है थर्मोडायनामिक्स का। क्लियर है ना? इसी को आप दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेसिक, और अगर शॉर्ट में आप डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है ना? और भी थोड़ा सा आप अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज से आप बात करना चाहते हैं, सबका कंक्लूजन सेम रहेगा, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। क्लियर है ना? तो आप इसको दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर ना? कि आपका थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल साइंस दैट डिस्क्राइब्स द basic laws in relation to different physical process which involves transfer or transformation of energy and also establish the relationship between different physical properties of substance which are affected by the such process, है ना? तो ये जो आपका लास्ट वाला डिफिनीशन है ये थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और भी डिटेल्स में हम थोड़ा सा आपको बात करते हैं, हर एक पॉइंट को हम समझाएंगे आपको। ठीक है ना? एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा बेसिक में आप ये भी जान इसको बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ थ्री लॉज। ये थर्मोडायनामिक्स जो है वो थ्री ईच का स्टडी करता है ना? ईच का मतलब ई से जो स्टार्ट हो रहा है, हम आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इक्विलिब्रियम ई से स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी ई से स्टार्ट हो रहा है, और इंट्रोपी ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ? थर्मोडायनामिक्स में। तो कभी आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? कि थर्मोडायनामिक्स में हम थ्री ईच का स्टडी करते हैं। वो थ्री ईच क्या है हम आपको डिस्कस कर दिए। जैसे हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम तीन, अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो तीन तरह का इक्विलिब्रियम डिफाइंड होता है। कौन कौन? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और उसी तरह से आपको डिफाइंड होता है जिस तरह से आप डिफाइन करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना, फिर आपको डिफाइन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। सिमिलरली केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल कंपोजिशन। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें हम लोग तीन तरह से बातें करते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों डिफाइंड होता है तब हम उसको बात करते हैं कि ये मेरा क्या डिफाइंड होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। हम आपको डिफिनीशन लिखाएंगे भी आगे। क्लियर है ना?
अब आइए देखिए, हम आपको वन बाय वन हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला जो डिफिनीशन है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स जो है एक साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है कि द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट और दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमको हीट के नाम से जानते हैं, इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर, इन एन एफिशिएंट मैनर। क्लियर है ना? देखिए तो समझिए थोड़ा सा, इसको हम और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम क्या बोले कि जो मेरा थर्मोडायनामिक जो होता है, ये हम आपको दो पार्ट में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। पहला थर्मो, और थर्मो का मतलब होता है मेरा हीट। क्लियर है ना? दूसरा पार्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं डायनामिक्स, और हम क्या बोले कि डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, और जहां मोशन मिलता है वहां से हमको पावर भी मिलता है ना। और अगर पावर बोले तो यहां से हमको वर्क भी मिलेगा। क्लियर है ना? इससे नो तो कहने का मतलब है कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। थर्मो से हमको हीट मिलता है, दूसरा डायनामिक्स का मतलब मोशन, और मोशन से हमको पावर, एंड पावर से हमको क्या मिलता है? वर्क मिलता है। तो ये जो मेरा वर्क, ये जो मेरा हीट होता है, ये जो मेरा हीट होता है, इस हीट को हम लोग बोलते हैं, ये भी एनर्जी है। अभी से आप एक चीज तो माइंड में सेट कर लीजिए कि हीट और वर्क बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना? तो हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? अगर हम बात करें हीट का, तो हम लोग जो है हीट को बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना? तो अब आपको यहां से जो है डिफिनीशन को रिलेट करने में ज्यादा इजी हो रहा होगा, क्योंकि जो सेकेंड पॉइंट हमको बोलता है वो क्या बोलता है कि द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, इन एन एफिशिएंट मैनर। क्लियर है ना? तो यहां से इसको डिस्क्राइब करने से क्या हुआ कि आपको इस डिफिनीशन को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। कि हम थर्मो का मतलब हीट समझते हैं, और हीट कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और डायनामिक्स का मतलब मोशन, मोशन से पावर मिलता है, पावर से वर्क मिलता है, और ये वर्क कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यही डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो स्टडी होता है, मेनली हम कहां पे करते हैं? थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। क्लियर ना? और एक पहला पॉइंट हम आपको ये भी बता दिए कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर है। तो कैसा एनर्जी ट्रांसफर? तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, है ना। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। अब हम जब आगे जाएंगे तो हम बताएंगे कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि इसका इफेक्ट पड़ता है कहां? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। क्लियर ना? एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम आपको यहां से रिलेट कर दिए कि द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर। क्लियर है ना? तो ए डिफिनेशन तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए सेकेंड पे हम बात करते हैं। सेकेंड तो बहुत इजी है, वो यहीं से निकाल के शॉर्ट में बात किया गया है ना। देखिए यहां भी वही बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। वहां पे एनर्जी, है ना, ट्रांसफर की बात कर रहा था, यहां एनर्जी इंटरेक्शन का बात सेम ही है ना। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां भी बोल रहा है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी। तो सेम ही चीज है दोनों, है ना, बस आपको थोड़ा सा, है ना, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि सारे डिफिनेशन का सेंस आपको सेम ही निकलेगा, बस रिप्रेजेंटेशन आपको डिफरेंट है। तो आप बोलेंगे सर आप
सारे रिप्रेजेंटेशन क्यों किए? हम इसलिए सारे फॉर्म में बता रहे हैं कि आपको सारा फॉर्म पता हो, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो, जहां आप जिस फॉर्मेट में देखें आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली होता क्या है, हम आपको बताते हैं कि कभी कभी क्या है ना कि असर्शन एंड रीजन करके क्वेश्चन दे देता है ना, तो उसमें काउज बताना होता है। तो अब काउज में क्या कहता है कि डिफिनीशन का लैंग्वेज अगर चेंज कर दे, स्टेटमेंट चेंज कर दे, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उसको अगर एक बार भी उसके नजर से ये गुजर चुका है सारा डिफिनीशन, तो वो वहां पे कंफ्यूज नहीं होता है। वो चाहे जिस लैंग्वेज में दे, वो वहां पे है ना सॉल्व करने में उसको क्या होता है, इजी होता है। इसीलिए हम सारे फॉर्मेट में हम आपको एक बार प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट जो है ना जिस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। क्लियर ना? इसको भी समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, आपका सेंस जो है ना वो सेम आएगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में, इसको है ना समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, है ना। आइए देखिए ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल साइंस। वो तो वही हुआ, यहां भी वही चीज बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी, सेम चीज है, फंडामेंटल साइंस। क्लियर? दैट डिस्क्राइब्स द बेसिक लॉज इन रिलेशन टू डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेप को कि क्या बोलना चाह रहा है ना। दैट डिस्क्राइब द बेसिक लॉज इन रिलेशन टू डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस है उसको डिफरेंट लॉ में क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे हम आपको समझाएंगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर ना, क्या पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वहां पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लियर है ना? दो तरह का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे वहां पे जब जाएंगे, कहां पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। क्लियर ना? तो उसमें जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, वो स्टेटमेंट यही बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। बोल रहा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल इनपुट आप नहीं देंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आपका हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? और अगर हम बात करें कि ऐसे भी उसको अगर हम सिंपल वे में बात करें कि कोई बॉडी है, कोई हॉट बॉडी है, तो अब हॉट बॉडी में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। कहने का मतलब दो बॉडी है, एक कूल बॉडी है, एक हॉट बॉडी है। हीट ट्रांसफर कैसे होगा, है ना, तो हाई जो हॉट बॉडी है कोल्ड बॉडी की तरफ होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। बात समझ में आ रही है ना? तो वही जो लॉज वो क्या बन गया, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वही क्या बन गया, लॉज बन गया। सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वही बोल रहा है कि जो दैट डिस्क्राइब द बेसिक लॉज इन रिलेशन टू डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है ना? उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो फिजिकल प्रोसेस है, ये जो हीट ट्रांसफर है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और जो हीट ट्रांसफर का होना, एक क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। बात समझ में आ रही है ना? एक नेचुरल प्रोसेस है। अब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक लॉ के साथ रिलेट कर देते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं कहां, थर्मोडायनामिक्स में।